पे सर्च करेंगे, सर वकार वहीद रियल मोटिवेशन यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो संडे वाले दिन 8-5 o'clock पे आपको शाम को ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप इसे सुन लीजिएगा। कुछ ना कुछ एनीवे वांट टू हाँ वो पूछना चाहता है। वेल डन बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैपिंग करें इसके लिए बेटा। लाइन में ध्यान में रखना, मेरी बात ध्यान में रखें। जो क्वेश्चन पूछना होता है ना, ये फर्स्ट स्टेप होता है कॉन्फिडेंस का। किसका होता है? कॉन्फिडेंस का फर्स्ट स्टेप। सवाल आप सबके दिमाग में है, मैं जानता हूँ, क्वेश्चन आप सबके माइंड में है, लेकिन पूछते हुए इसलिए सोच रहे हो ये क्या सोचेगा, ये बाद में ताने मारेगा, तूने ये पूछा था, वो ये पूछेगा, वो ये पूछेगा। माइंड से निकाल दो कि कौन क्या सोचेगा, तुम्हारा साथ वाले क्या सोचेगा। यस बेटा, बेटा क्वेश्चन सुनने बेटा। मेरा शौक है शेफ बनने का। ओहो, काफी लोग ये सोचते हैं कि ये औरतों वाले काम है, इस तरह के काम है, तो ये शेफ तो कमाल बेटा। इनका क्वेश्चन है कि शेफ बनना चाहता हूँ। बैठ जाए बेटा। और नॉर्मल पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, 5 स्टार रेस्टोरेंट में एक शेफ की सैलरी 8 से 9 लाख होती है। 8 से 9 लाख। आपको पता नहीं, खाना एक जादू है। खाना क्या है? जादू। जो आपको काफी लोगों को लगा हुआ होगा, शाम को बर्गर खा के सोना है, वो वहां टिक्का बोटी खाना है, उस शॉप पे जाना है। आप लड़के मैक्सिमम आधा घंटा सफर कर लेते हो कहीं और खाना खाने के लिए। खाना एक ऐसी चीज है जिससे आपको प्यार करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ज्यादा प्यार भी नुकसानदेह होता है, ठीक है, लिमिट में प्यार कीजिए। शेफ अगर आप बनना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है कम्युनिकेशन स्किल्स। आप सिंपल मैटर करें, आपको कोई साइंस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। इंटर करें, इंटर करने के बाद आप कोशिश कीजिएगा शेफ का कोर्स ना कीजिएगा जो 4 ईयर का होता है। 4 ईयर का शेफ का कोर्स होता है। अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो आप उसके कॉपी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कॉपी। और अगर आपकी कॉपी होती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। आप सब लोग ओरिजिनल प्रोडक्ट हो, अपनी खुद की प्रोडक्ट हो भाई, अपनी खुद की आइडेंटिटी आपकी होनी चाहिए। आप लोग दूसरे से खाना बनाना सीखो, लेकिन अपने मुताबिक खाना बनाओ, अपनी सोच के मुताबिक खाना बनाओ। फिर आप डिफरेंशिएट पैदा कर सकते हो, फिर आप स्टाइल डिफरेंट कर सकते हो, फिर आप सब चीजें कर सकते हो। आपको बेहतर चाहिए इंटरमीडिएट करें। इंटरमीडिएट करने के बाद आप किसी रेस्टोरेंट में एज असिस्टेंट शेफ ज्वाइन दें, वहां आप चीजें सीखें। चीजें सीखने के बाद आप उस पर तजर्बे करें अपने घर में आके डिफरेंट चीजों के ऊपर। क्या अभी लास्ट टाइम एक लड़के ने बनाया था, मुझे याद है, उसने बैंगन के पकोड़े बनाए थे। लेकिन नॉर्मली बैंगन के पकोड़े सभी खाते हैं कि उस तरह के, लेकिन उसने नॉर्मली नहीं बनाए थे। उसने बैंगन को बॉयल किया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि मैं शेफ नहीं हूँ। बैंगन उसने बॉयल किया और बॉयल करने के बाद उसने बैंगन के अंदर कीमा डाला। जिस तरह हम करेले के अंदर कीमा नहीं डालते, ये बैंगन क्या डाला उसने? कीमा डाला। उस पर उसने धागा लपेटा, धागा लपेट के उसने उसे बेसन के अंदर डिप किया, डिप करके उसने पकौड़ा बनाया। अब वो कैसा पकौड़ा बना होगा इमेजिन कर लो आप। समझे बात? यानी कि क्रिएटिविटी लेके आनी है। क्या लेके आनी है? क्रिएटिविटी। आपकी क्लास में अक्सर 3 किस्म के बच्चे होंगे। एक होगा जो चुप रहता होगा, जेब में रखना, वो जब बोलेगा तो इतना बोलेगा कि पूरी दुनिया को ला देगा। जो आपकी क्लास में कुछ चुप रहते हैं ना, आपका तो यार ये तो डरपोक क्या चुप बैठ रहता है। एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि आप उसके पास सीवी लेके जाओगे, यार कहीं रख ले, वो कहेगा अच्छा बताता हूँ ये कहाँ रखना। सक्सेस इस 9-10 की क्लास नहीं है। कौन बॉडी बिल्डर है तो कौन हरा देता है, उठ मेरी कुर्सी से, ये सक्सेस नहीं है भाई। सिर्फ 2-3 साल की बात है। सारे फुटपाथ पे हो, सारे सड़क पे एक ही लाइन में खड़े हो, सब वहीं बाहर, सब चीजें खत्म। क्वेश्चन दे तो ये ध्यान में रखना आप लोग। तो ये पहला पॉइंट, जबकि आप खामोश रहते हैं उन्हें डिग्रेड मत किया करो। दूसरा पॉइंट, आप सब में यूनिटी होनी चाहिए। सब आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जा रहे होते हैं। उसकी वजह होती है आपकी क्लास में एक ऐसा लड़का होता है जो उसके कान में कुछ कह रहा है, उसके कान में कुछ कह रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहा, तमाशा देख रहा होता है। क्या देख रहा होता है? तमाशा देख रहा होता है। तो ऐसे बंदे को आप साइड पे करो कि यार तू, जो कहता है टीचर को ये बोल, खुद नहीं बोलेगा, क्या टीचर को ये बोल, खुद आपसे बुलवा के, आपको बेइज्जत करवा के, आपकी इंसल्ट करा के, आपका इमेज खराब करके खुद साइड और मैंने, ठीक है। तो इससे बच करें। और थर्ड पॉइंट जो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो आज के ना स्मोकिंग और ये चीजें बच्चों में बहुत आम हो रही है। जब भी इसके बारे में ज़हन में आए ना, तो एक बात ज़हन में रखना कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चलेगा कि उनका उम्मती ये गलत काम कर रहा है तो उन्हें कैसा लगेगा। क्या किसी साहबे किराम ने ऐसा काम किया? नहीं किया। आपने एक दिन मौत का जायका चखना है, मैंने भी चखना, सब ने मरना है। तो हमेशा ज़हन में रखें, कोई भी काम करने से पहले अल्लाह और रसूल के बारे में लाजमी सोच लिया करें। उससे आप खुद ब खुद बच जाएंगे बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के। एक और क्वेश्चन है बेटा, उससे माइक इधर। जैसे आपने भी कहा है कि 10th करें और उसके बाद आप घर वालों को कहें कि मैंने नहीं पढ़ना, तो 10th करने वाले को तो वैल्यू कोई नहीं होती है। जैसे इसी रोड पे कोई पेट्रोल वाली दुकान में बैठा होगा, कई काफी चीजें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया इसने कि 10th करने वाले, अब क्वेश्चन शुरू हो गए। 10th करने वाले की कोई वैल्यू नहीं होती। 10th डी ग्रेड से करने वाले की वैल्यू नहीं होती। आपने 10th करनी है 70% मार्क्स के साथ,
और पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी को आप एज अ टेक्निकल ब्रांच में ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपका सीधा 9 to 14 स्केल लगता है, 5 महीने का आपको घर मिलता है, आपकी 70-80,000 सैलरी होती है स्टार्टिंग, मेडिकल अलाउंस मिलता है, सब चीजें मिलती हैं, और 18 साल के बाद आप रिटायरमेंट, यानी अभी आपकी उम्र है 16 साल 15, 16 + 18 कितने हो गए? 16 + 18 जल्दी बताए ना जी। 34 एज में आप रिटायर होकर घर भी आ जाएंगे, आपकी शादी भी हो चुकी है और आपके 4 बच्चे भी होंगे, बड़ा बच्चा 2 क्लास में पढ़ रहा भी होगा, समझे बात। तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मैनेजमेंट करना। अगर आप में जो कोई ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता तो मैट्रिक करे और सही तरीके से करे, यानी जो काम भी आप नहीं करना चाहते, आप कहते हो कि यार मैंने मैट्रिक है कि नहीं पढ़ना, जो मैट्रिक करना है ऐसे मैट्रिक करना है कि हर जगह आप अवेल हो सके, एयरपोर्ट पे हर जगह जॉब मिल जाती है, अच्छे लेवल में जाती है, और जब आप वहां चले जाओगे खुद ब खुद आप पढ़ना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि पढ़ूंगा तो प्रमोशन होगी। अभी माइंडसेट ये बना होता है कि हमने स्टडी नहीं करनी है, ये नहीं करनी है, उसकी सबसे बड़ी वजह होती है आप खुद। स्टडी करना सबसे आसान है, इससे आसान दुनिया में कोई काम नहीं है, लेकिन इससे बोरिंग और इससे मुश्किल हमारी माइंड में इसलिए बैठ जाता है क्योंकि जब भी हम किताबों को देखते हैं माइंड में यही आता है कि हमने पूरी बुक याद करनी है। तो अगर आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं बनते और आपको नहीं याद होता तो पूरी बुक याद करने की जरूरत ही नहीं है। जो मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया फिजिक्स के बारे में, उससे आप फॉलो करें, आपके अच्छे नंबर आएंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा।